हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सभी लोग ठीक होंगे बेटे। ठीक है। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको बताया था और उससे अनसॉल्व न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, और आपको कुछ न्यूमेरिकल मैंने दिए भी थे होमवर्क के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रिक करंट जो नया टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ द फ्लो ऑफ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना, या इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना एक कंडक्टर में, ठीक है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो एक कंडक्टर में, इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करते हैं एक कंडक्टर में, ठीक है, तो उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का बहना, फ्लो करना एक कंडक्टर में, उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। और इलेक्ट्रिक करंट को कौन कैरिड करता है? मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट को ले जाने का काम कौन करते हैं? जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट को कैरिड करने का काम करते हैं एक कंडक्टर में, थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में। ठीक है, तो आ सकता है हु कैरिड अवे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, तो आप बोलेंगे मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रिक करंट मैंने बता दिया, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज का बहना एक कंडक्टर में, फ्लो करना, उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कन्वेंशन के द्वारा, ठीक है, परम कन्वेंशन मतलब होता है परंपरागत। ठीक है, परंपरागत के द्वारा ये पाया गया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या होता है? फ्लो होता है। ठीक है, सपोज आप ये मान के चलिए कि जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो साउथ डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन कहां होगी? नॉर्थ में। कहां होगी? नॉर्थ में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है एक वायर में या कंडक्टर में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट को उसी डायरेक्शन में फ्लो करा देते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। नहीं, ऐसा गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। क्लियर? Now we are moving to the next topic, expression of electric current. How can we express electric current? Electric current को हम कैसे express करेंगे? तो expression of electric current हम लोग अब पढ़ेंगे। Electric current is denoted by the letter I. Electric current को किससे डिनोट करते हैं? I से, कैपिटल I से डिनोट करते हैं। ठीक है, Electric current is expressed by the rate of flow of electric charge. और इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट तो करते हैं आई से, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस किया जाता है बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का रेट है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का जो रेट है, दर है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बहने की दर है, उससे इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस किया जाता है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है? बच्चे बोलेंगे सर रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है? तो रेट ऑफ फ्लो मींस द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम।
रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, कितनी मात्रा में जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से एक यूनिट टाइम में, तो उसको रेट ऑफ फ्लो बोला जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या बोला कि इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम लेटर आई से। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट इसमें एक्सप्रेस होता है बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो रेट होता है, जो दर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के बहने का, उसमें इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो मीन्स, अब रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। रेट ऑफ फ्लो का मतलब कितनी अमाउंट में, कितनी तादाद में जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में। ठीक है, और आप देख सकते हैं मैंने कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसका डायग्राम बनाया है। इस तरीके से परंपरागत तरीके से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो होता है। देखिए बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए इलेक्ट्रॉन, ये देखिए आप इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां हो रहे हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की डायरेक्शन देखिए आप कहां को है, साउथ को है। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन देखिए कहां है, नॉर्थ में। देख रहे हैं आप फ्लो, ये डायग्राम को देखिए, ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कहां को जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ये देखिए। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो करंट है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और कहां को जा रहा है, साउथ को। सॉरी, देखिए इलेक्ट्रॉन की स्टार्टिंग हो रही है साउथ डायरेक्शन से, और साउथ से कहां को मूव कर रहे हैं वो, नॉर्थ की ओर को। ठीक है, और आप देखिए पॉजिटिव चार्ज अब देखिए उल्टी डायरेक्शन में स्टार्ट होगा ना करंट। अब देखिए ये स्टार्ट हो रहा था साउथ से, तो वो कहां से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यानी कि करंट वो कहां से स्टार्ट होगा, साउथ के उल्टा क्या होता है, नॉर्थ। तो नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ पे खत्म होगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ से स्टार्ट हो रहा है और नॉर्थ की ओर को जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बनाया है, मैंने तो हाथ से बना रखा, आप लोग इसको पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, पेंसिल और स्केल से। ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, समझ गया। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है वो दिखा सकते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ये प्लस और माइनस क्या है, ये बैटरी है, क्या है, बैटरी या सेल, इसको बोलते हैं बैटरी या सेल बोलते हैं, प्लस और माइनस को। क्लियर। तो हम आगे चलते हैं, अब हम करंट का फॉर्मूला जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, करंट को मैंने बता दिया, आप लेटर आई से डिनोट करते हैं, तो अब हम करंट का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैंने बताया था। ठीक है, अब हम फॉर्मूला करेंगे। अब देखिए, इफ अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको आप क्यू बोलते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू बोलते हैं। इफ अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम टी सेकेंड्स। ठीक है, अगर एक नेट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है कंडक्टर में टी सेकेंड में, टी सेकेंड मतलब टाइम सेकेंड में, तो इलेक्ट्रिक करंट, तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया आई, और नेट चार्ज को बोलते हैं क्यू। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू और टाइम को टी। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। नेट चार्ज अपॉन टाइम इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, समझ गए। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर होती है, जिसको आप डिनोट करते हो ए से। किससे डिनोट करते हो, कैपिटल ए से, लेटर ए से उसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब सवाल ये उठेगा, बहुत से बच्चों के दिमाग में भी सवाल ये उठेगा कि एम्पियर क्या होता है, क्या होता है एम्पियर। ठीक है, तो जो फॉर्मूला नहीं है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आपने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला देखा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो इसी फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बना सकते हैं किसकी, एम्पियर की। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखिए, इफ वी पुट चार्ज क्यू, अगर हम चार्ज जो क्यू है उसको 1 कूलाम ले लें। ठीक है, ठीक है, जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। अगर हम जो चार्ज क्यू है उसको 1 कूलाम ले लें, और जो टाइम है, टाइम यानी कि टी, उसको 1 सेकेंड उसकी वैल्यू रख लें।
ठीक है, इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, जो करंट कितना बन जाएगा, 1 एम्पियर बन जाएगा ना। चार्ज हमने ले लिया 1 और टाइम ले लिया 1, ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा 1, तो करंट कितना बन जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसी से डेफिनेशन बनने जा रही है। ये मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, लेकिन ये डेफिनेशन कैसे बनाई वो बता रहा हूं, ठीक है। इफ वी पुट चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर हमने चार्ज जो Q है उसको 1 कूलम ले लिया और टाइम जो T है उसको 1 सेकंड ले लिया, इसी फॉर्मूले में I इज इक्वल टू Q/T में, तो करंट कितना बन जाएगा, देन द करंट बिकम 1 एम्पियर, करंट 1 एम्पियर बन जाएगा, ठीक है। और इसी से फिर हमें ये डेफिनेशन मिल जाएगी जो मैंने लिखी हुई है एम्पियर की, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक है। जब 1 कूलम चार्ज बहेगा, फ्लो होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन में, कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, जब 1 कूलम चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन में, कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में, ठीक है, तब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा उस कंडक्टर में, वो कहा जाएगा 1 एम्पियर। क्या कहा जाएगा, 1 एम्पियर कहा जाएगा। क्रॉस सेक्शन जानते हो ना, थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है थिकनेस ऑफ कंडक्टर। क्या होता है, थिकनेस ऑफ कंडक्टर, क्लियर। तो एग्जाम में पूछेगा व्हेन, ये बेटे को जो इंपॉर्टेंट जिसमें मैंने देयरफॉर लगाया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 वोल्ट कब होता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, ऐसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक है, कब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टर में 1 एम्पियर कब होता है, क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा तो आप बोलेंगे व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक है। कब इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर कब कहलाता है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होता है कोई भी क्रॉस कंडक्टर के कोई भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड के दौरान, तब जाके जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में, उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकली समझा दिया 1 एम्पियर क्या होता है। तो एग्जाम में ऐसा पूछेगा, डिफाइन 1 एम्पियर पूछ सकता है, या पूछ सकता है व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इन अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक है। जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से कंडक्टर के 1 सेकंड में, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो 1 एम्पियर कहलाएगा। क्लियर, समझ गए होंगे। और इसीलिए जो 1 एम्पियर है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड के, ठीक है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, ठीक है। और कभी एम्पियर निकालना हो, जब आपको, ठीक है, एम्पियर निकालना हो तो आप कूलम और कूलम को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एम्पियर भी निकल जाएगा, ठीक है, समझ गए। मान लो करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट के ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अब आपको करंट निकालना है, ना आपको क्वांटिटी चार्ज दे रखी है, ना आपको टाइम दे रखा है, ना ही नेट चार्ज दे रखा है, ना ही टाइम दे रखा है, और अब आपसे बोल रहा है निकालो करंट। बस बोलेगा अरे सर ने तो हमको I इक्वल टू Q/T बताया था, तो अब तो यहां है ही नहीं, कैसे निकलेगा करंट। तो एग्जामिनर ऐसे ही घुमाएगा, लेकिन अब बोले करंट निकालो, लेकिन उसने ना ही चार्ज दिया होगा ना ही टाइम, लेकिन क्या दिया होगा, कोलाम्ब दिया होगा, ठीक है। क्या दिया होगा, कोलाम्ब दिया होगा और टाइम दिया होगा। तो बस कोलाम्ब और टाइम को आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका करंट भी आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या देगा, खाली टाइम दे देगा, खाली क्या दे देगा, टाइम दे देगा और कोलाम्ब दे देगा, और आपसे बोलेगा करंट निकालो। आप बोलोगे सर करंट का फॉर्मूला तो सर ने I इक्वल टू Q/T बताया था, तो यहां पर तो ना तो भैया I है, ना तो T है, ना तो Q है, तो हम करंट कैसे निकालें। तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 1C/1S, क्लियर। तो याद रखिएगा 1 एम्पियर हमेशा 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। और करंट की मैंने बताया था जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, लेकिन कभी कभी स्मॉलर यूनिट भी होती है करंट की। सबसे स्मॉलर यूनिट करंट की होती है मिली एम्पियर। क्या होती है, स्मॉलर यूनिट होती है करंट की
मिली एम्पियर, ठीक है, ये कभी कभी इस्तेमाल होती है, और मिली एम्पियर को डिनोट करते हैं एम ए से, एम स्मॉल ए कैपिटल, ठीक है। और एक एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं? 1000, याद रखिए ना, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर, ठीक है। अब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जब एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं तो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे? 1/1000 एम्पियर, ठीक है, 1/1000 एम्पियर, इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहां पर। क्लियर? समझ गए ना बेटे? ठीक है। और ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो जैसे, ठीक है, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/1000 एम्पियर है ना, ठीक है। तो आप इसके आगे से ऐसा भी लिख सकते हो, देखो, ठीक है, 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर -3 मिली एम्पियर, ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर? समझ गए? ठीक है। तो अब लास्ट टॉपिक जो करंट का है वो है एमीमीटर। क्या है? एमीमीटर, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा इसको, एमीमीटर। अब देखिए एमीमीटर क्या होता है? एन एपरेटस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एक ऐसा एपरेटस, एक ऐसा यंत्र जो इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, मेजर करता है, एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, मापता है, तो उसको एमीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीमीटर। याद रखिएगा, एमीमीटर इसलिए यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? करंट को मेजर करने के लिए। और एन एमीमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, और एमीमीटर की रेजिस्टेंस काफी क्या होती है? लो होती है, ठीक है। और एक बात याद रखना बेटा, कोई भी वायर हो, कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है, कोई भी वायर हो, कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है, उसमें करंट अच्छा तभी फ्लो होगा जब उसकी रेजिस्टेंस लो होगी। ये बुलेट पॉइंट है, याद रख लेना, आगे चल के भी काम आएगा। कोई भी कंडक्टर है, कोई भी वायर है, ठीक है, उसमें करंट तभी अच्छा फ्लो होगा जब उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, जब उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। तो एमीमीटर में करंट की वैल्यू, एमीमीटर करंट की वैल्यू तभी नाप सकता है ना जब उसकी रेजिस्टेंस क्या हो? लो हो। अगर रेजिस्टेंस हाई होगी तो करंट उसमें अच्छा फ्लो नहीं होगा, तो करंट को माप वो नहीं पाएगा। तो याद रखना मेरी बात, कोई भी वायर हो, कोई भी कंडक्टर हो, उसमें करंट अच्छा तभी फ्लो होगा जब उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? लो होगी। क्या होगी? लो होगी, ठीक है। तो ये आज का सेशन था बच्चों। आज इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको समझा दिया पूरा, ठीक है। तो कल हम इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर 1-2 अनसॉल्व भी मैं इलेक्ट्रिक करंट से न्यूमेरिकल आपको दूंगा, आप लोग कर लेना उसको, और जितना करोगे न्यूमेरिकल उतना अच्छा, ठीक है। और जो नहीं करेगा ना, वो अपना नुकसान खुद करेगा, फेल अपने आप होगा, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त है, वो मेरी वीडियोस देखता है, वो यही बोलता है, मैं आपको बताता हूँ एक बात, ठीक है। मेरा दोस्त है, वो ये वीडियोस देखता है मेरी भी, वो बोलता है यार तो ऐसा क्यों बोलता है बच्चों से कि नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो क्लास चला रहा है, चैनल चला रहा है, तो सबको लेके चल, उनसे ये मत बोल कि तुम फेल नहीं होगे, ठीक है, तुमको तो क्लास बढ़ानी है, ठीक है। तो किसी से मत बोल ऐसा कि जो पढ़ेगा वो ही पास होगा, ठीक है। तो मैंने उससे यही बोला यार, मैं जो बात बोलता हूँ खरी बात बोलता हूँ, मुंह पर बोलता हूँ, किसी को चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे। क्लियर है? मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि अपना चैनल चला रहा है, मेरे को पैसे मिल रहे हैं चैनल के, ठीक है, कि नहीं बच्चा सब लोग पास हो जाओगे। बिल्कुल साफ सी बात है, जो मेहनत करेगा, जो वीडियो देखेगा, जो पढ़ाई करेगा, वही पास होगा, ठीक है। तो वीडियो देख रहे हो तो तब पास हो गए, अच्छे नंबर तब आएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है नंबर आना, ठीक है। समझ में आ गया? वैसे ही कोरोना चल रहा है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।